चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहले हम चलिए सवाल को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स बताया हुआ है q कोई पूर्णांक है। ठीक, तब जब q कोई पूर्णांक होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यह होता है जहाँ हम क्या करते हैं। ठीक, जहाँ हम a को कहते हैं a को हम जनरेट करते हैं भाज्य, और b को हम जनरेट करते हैं जो है भाजक। उसके बाद c से जो हम जनरेट कर c नहीं, यहाँ q से हम जनरेट करते हैं भागफल को, और जो शेषफल है उसको हम जनरेट करते हैं r से। ठीक, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक, तो चलिए हम इसी फार्मूला को अप्लाई करके हम इसे सिद्ध कर देंगे कि क्या 6q+1 6q+3 6q+5 विषम पूर्णांक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसे देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी a बराबर क्या होता है VQ+R, जो मैंने ऊपर लिखा a बराबर VQ+R। ठीक, तो a बराबर हम क्या देखेंगे, एक बराबर यहाँ हम देखेंगे 6q+R। ठीक, यहाँ होता है जहाँ क्या होता है, जहाँ 0 है। b यानी कि क्या, b यानी कि भाजक, जो भाजक है वो बड़ा होना चाहिए r से। ठीक, जो भाजक है वो बड़ा होना चाहिए r से, r बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए यहाँ। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम r बराबर क्या मान सकते हैं, r बराबर 0 1 2। ठीक, 0 1 2 3 4 5 और 6, यही मान हम r का मान इसमें हम रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से प्रूव करेंगे कि 6q+1 6q+3 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक, चलिए समीकरण हम इसे 1 देंगे। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर। ठीक, चलिए हम रखते हैं। तो a बराबर 6q+, पहले हम 0 रखें तो कितना आ जाएगा 6q+0, इसे हम रखेंगे तो आएगा 6q। ठीक है, 6q जो कि एक क्या है, अगर हम 6q है यहाँ पर तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3q, इसे लिख सकते हैं। ठीक, जो × 3 जो कि एक कौन सी संख्या है, a बराबर यह आ जाएगी इतना। ठीक, जो कि एक क्या है, सम संख्या है, सम है। ठीक, सम पूर्णांक है। उसके बाद हम r बराबर 1 रखने पर, r बराबर हम 1 रखेंगे। जब हम इसमें r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6q+1। ठीक, 6q+1 हो जाएगा, जो कि ये कौन सी संख्या है, एक विषम है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कैसे है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कि q के स्थान पर हम कोई भी संख्या, जैसे 6q के स्थान पर हम 1 रखेंगे, पहले 6 कम 6 1 7, जो कि 7 जो है नंबर एक विषम संख्या है। q के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 1 13, जो कि एक विषम पूर्णांक है। अगर q के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 6 3 18 1 19, जो कि एक विषम पूर्णांक है। ठीक, अब हम r बराबर 2 रखेंगे। ठीक, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो गया 6q+2। अब 6q+2 एक क्या सा संख्या है, यह एक विषम, ये 6 कम 4 2 8, एक सम है। क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक, 6q+2 जो कि एक a बराबर, हम r बराबर जब 2 रखेंगे तो 6q+2 जो है एक सम पूर्णांक है। ठीक, अब हम r बराबर 3 रखेंगे। ठीक, r बराबर हम जब 3 रखेंगे तो चलिए देखते हैं a बराबर 6q+3, तो यह कौन सी संख्या, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12 13 14 15, तो ये विषम होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक,
उसके बाद हम r बराबर जब हम 4 रखेंगे, ठीक, तो r बराबर जब हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर 6q + 4 जो कि एक क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा, ठीक। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करते ऐसे जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 6q + 1 क्या विषम पूर्णांक है, तो 6q + 1 यहाँ पर देखो 6q + 1 एक विषम पूर्णांक है, यहाँ से प्रूव होता है। 6q + 3 एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि दर्शाइए कि 6q + 3 एक विषम पूर्णांक, तो देखिए यहाँ पर 6q + 3 क्या है, एक विषम पूर्णांक है यहाँ से, ठीक। तो ये हमें दर्शाना है, ऐसे ऐसे करके आपसे r बराबर मान हम 5 का रखेंगे तो कितना आएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 6q + 5 जो कि एक क्या सी संख्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। तो यही हेंस प्रूफ हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक।